जय हिंद दोस्तों, आज हम समझते हैं फंगल इन्फेक्शन। जो हमारे फंगस से जो संक्रमण फैलता है उसको हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। जिससे दांत हो गया, दांत के बाद में जो ऊपर जो खुजली खांसी खुजली चलती है उसको हम समझते हैं कि दांत कैसे होता है। तो उसको समझने से पहले जैसे फंगस क्या होता है पहले हम उसको समझते हैं। फंगस जैसे हम हिंदी भाषा में या हम आम भाषा में हम कवक या फफूंदी कहते हैं। और ये इसका ये जो एक तरह के जीव है जिन्हें हम वनस्पति जीवों में वर्गीकृत करते हैं। और जो इसका अध्ययन होता है जिसे हम इसको पढ़ते हैं उसको कवक विज्ञान कहते हैं या माइकोलॉजी कहते हैं। और इसके उदाहरण में अगर हम देखें तो जो हमारे आटा गूंद का जो डो होता है उसके ऊपर हम ब्रेड बनाते हैं तो उसमें जो खमीर मिलाते हैं वो भी हमें एक फंगस ही होता है। और खुम्बिया जो होती है मशरूम वो भी फंगस है। रोटियाँ को हम रख देते हैं और वो थोड़े दिन बाद उसके ऊपर वो फफूंदी सी आ जाती है तो वो भी फंगस ही होता है। और ये कहाँ पर होती है? जहाँ पर थोड़ी गर्म जगह होगी, नमी होगी, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, या फिर हवादार जगह, हवा या छाया नहीं पहुँच पाती है, धूप नहीं पहुँच पाती है, छायादार जगह जो होती है, बंद जगह, उन जगह पर ये फंगस या फफूंद जल्दी फैलता है। ये नम हवा में भी फैलेगा, मिट्टी में भी मिल सकता है हमारे को। फफूंद वाली मिट्टी कहीं होती है गीली नमी वाली मिट्टी, गोबर में, पेड़ पौधों के अंदर भी होता है। ये पेड़ पौधों पे भी फंगस लग जाता है। या हमारे पालतू जानवर जो होते हैं, जीव जंतु, उनके ऊपर भी हो जाता है ये फंगस, उनकी चमड़ी पे भी आ जाता है। घोड़े पे या कुत्ते बिल्ली वगैरह जो हम पालते हैं उनके ऊपर भी ये होता रहता है, फंगस लग जाता है। अब जो इस फंगस से जो इन्फेक्शन फैलता है उसको हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, या फंगस संक्रमण जो होता है वो सब बोलते हैं। तो जब ये कवक हमारे शरीर की त्वचा पर या शरीर के अंदर संक्रमित करते हैं तो ये फंगल इन्फेक्शन कहलाता है। ये कवक या जब त्वचा पर चिपकते हैं और उसकी कोशिकाओं को क्षति पहुंचाते हैं, जब वहाँ पर पहुंचते हैं उसको क्षति पहुंचाते हैं। जैसे हम समझते हैं इसको, ये जैसे मान लो ये हमारी त्वचा है। हमारी त्वचा भी 3 लेयर की होती है। और इसके बाद में ये दूसरी लेयर होती है, सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद में ये डर्मिस होती है जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है। ये आप देख रहे हैं रेड और वाइट जो ब्लू है ये ब्लड का सर्कुलेशन। जो डर्मिस वाली लेयर होगी त्वचा की उस पर ये सर्कुलेशन होता है। और इसी के ऊपर हमारे जो बाल वगैरह होते हैं, छिद्र होते हैं, वो भी इसी पे ही उगते हैं। बालों के छिद्र हो गए, स्वेट ग्लैंड्स हो गए जो हमारी जिससे हमें पसीना आता है, इसी ग्लैंड्स हो गई। और जो हमारे टेम्परेचर को में कम करती है, हमें ठंडा गर्म का एहसास होता है, वो भी इसी लेयर से होता है हमारे को। यहाँ पर टेम्परेचर का भी हो गया सभी, तो इसी डर्मिस लेयर पे होता ही है। उसके बाद जो तीसरी लेयर होती है वो हमारी त्वचा में फैट वसा की होती है। ये तीसरी लेयर होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो जब क्या होता है, जब हमारे पास ये शरीर पे से हवा में या कभी फंगस आया हमारी चमड़ी पे चिपकता है, जैसे स्किन पे चिपक गया मान लो, या फंगस आ गया, तो फंगस जब आता है तो ये अपनी जगह पे यहाँ पर क्या होता है, ये इस जगह को क्षति पहुंचाता है और इसके अंदर फैलना शुरू कर देता है। डेवलप होते हैं ये फंगस यहाँ पर आके। तो जब ये फैलते फैलते हमारे चमड़ी पर आगे जाके फैलने लगते हैं तो हमें क्या होता है, हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है उस टाइम पे। और वो क्या करता है, इसी जगह पे जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, उनको यहाँ पर ये ब्लड का न्यूट्रिशन बंद कर देता है और ऑक्सीजन की न्यूट्रिशन पोषण तत्व मिलते हैं वो बंद कर देता है। ये पोषण हमारे शरीर से ही लेता है ये फंगस चिपकने के बाद। तो जब ये इनको बंद कर देता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये सेल्स जो होते हैं आसपास के सेल्स और ये जो होती है ये बिल्कुल मर जाती है सेल्स यहाँ पर। और ये फंगस भी यहाँ पर इसका ग्रो होना बंद हो जाता है तो ये भी वहाँ पर मर जाता है। और इस जगह पे क्या होता है कि लाल या भूरे रंग के से चटके से पड़ जाते हैं और चमड़ी जो होती है वो सूखी सूखी सी हो जाती है, रफ हो जाती है बिल्कुल। उसको खुर्चे की तो बिल्कुल परतें निकलती रहती है खुर्ची। तो इस टाइप से ये, और ये थोड़ी उभरा उभरा सा हो जाता है तो ये हमारा दांत कहलाता है, दांत का रूप ले लेता है तो ये, ठीक है ना। जैसे हम मृत त्वचा को दांत या रिंग वर्म कहते हैं, रिंग वर्म का रूप होता है। इसे हम ये होता है फंगस या दांत जो होता है उसके ऊपर क्या फिर होता है, खांस खुजली चलती है तेज और वो बहुत जलन भी करता है। इस टाइप से ये दांत होता है। और ये संक्रमण 3 तरह के नीम जो फंगाइज हैं उनसे फैलता है, माइक्रोस्पोरम, टाइक्रोफाइटन और एपिडोफाइटन। इन 3 से ये अलग अलग तरह के होते हैं। कईयों से नाखून में भी होता है, सर पे भी, बालों में हो जाता है, और उंगलियों के बीच में, गर्दन, कोहनी, कमर, सीने पे, नाखूनों में। इस तरह से ये अलग अलग इन 3 तरह के जो फंगाई होते हैं उनसे हमें ये इन्फेक्शन फैलता है, फंगल इन्फेक्शन। अब हम ये समझते हैं कि इसके दांत के लक्षण क्या होते हैं और ये क्या क्या इसमें हमारे को इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये संक्रमण शरीर में ऐसी जगहों पर फैलता होता है जहाँ पर अधिक से ढकी हुई रहती है, जहाँ पर जैसे हमारी जो जांघें हुई, बगल हुई और पेट की जो चमड़ी हुई, ऐसी जगह जो होती है वहाँ पर ये ज़्यादा फैलता है। क्योंकि यहाँ पर धूप और हवा नहीं पहुँच पाती और हम थोड़े तंग कपड़े पहनते हैं तो यहाँ पर ये इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है। और यहाँ फंगस ज़्यादा होता है, ये जहाँ पर नमी और पसीना ज़्यादा आता है इसी जगह पे, और जो गर्म रहती है। तो जैसे जांघों के बीच की जगह हुई, बगलें हुई, सिर पर जब बालों के बीच में ज़्यादा पसीना आता है, बाल बड़े होते जाते हैं तो। और पैरों पर भी ये हो जाता है क्योंकि हमेशा अधिकतर हम जूते या मोजे पहने रहते हैं और वो ढके रहते हैं, तो इस वजह से पैरों पे भी हो जाता है, पैरों की उंगलियों में या हाथों की उंगलियों के बीच में हो जाता है ये। गर्दन पे हो जाएगा, कोहनी पे जहाँ पर ये पसीना ज़्यादा रहता है हमारे और ढकी रहती है, कमर पे, सीनों पे, या फिर नाखूनों के बीच में जो होता है ना वहाँ पर भी कहीं रूखा रूखापन सा देखा है तो वो भी एक दांत टाइप होता है, ये फंगल इन्फेक्शन ही होता है ये। और इसी जगह पे क्या होता है, लाल या भूरे रंग के गोलाकार चटके बन जाते हैं और चमड़ी सूखी सूखी हो जाती है, बिल्कुल मरी मरद चमड़ी होती है, वो सूखी सूखी परतें टाइप हो जाती है जिससे हम दांत हो जाता है ये। और इन पर जलन और खुजली बहुत तेज होती है, ये इसके लक्षण होते हैं। अब दांत कैसे फैलता है,
जब संक्रमित जो दांत वाला जगह होती है, त्वचा होती है, तो उस जैसे इस पर हुई, अब वो कोई हम घूमते फिरते हैं या भीड़ भड़के एरिया में गए, तो किसी सामान्य व्यक्ति की जब ये स्किन, दांत वाली स्किन टच में आती है, तो उस व्यक्ति को भी ये इसमें फंगस लग जाता है और ये भी संक्रमित हो जाती है। या फिर संक्रमित व्यक्ति के बिस्तर, कंघी, तौलिया, साबुन, ब्रश आदि जो उसके व्यक्तिगत चीज़ होती है, उनको भी अलग रखना चाहिए। अगर वो किसी के संपर्क में आ जाता है तो उसमें भी इससे भी दांत का संक्रमण फैल जाता है। या फिर हमारे कोई पालतू जानवर होते हैं, कुत्ते बिल्ली जो हम पालते हैं, उसके ऊपर भी अगर फंगस लगा हुआ रहता है, या कहीं वो बाहर से घूम के आते हैं, उसमें फंगस लग जाता है, तो वो जाके जब हम उससे हाथ फेरते हैं या हमारे पास में रहते हैं, तो उससे फंगस हमारे शरीर में भी लग जाता है। दांत वाली जगह पे जो खुरचते रहते हैं लोग, जिनकी दांत हो जाता है, और खुरच के पे वो दूसरी जगह पे अगर वो लग जाता है, तो वो दूसरी जगह पे भी दांत दांत वापस फैल जाता है, उसी व्यक्ति को फैल जाएगा। फंगस वाली मिट्टी, जो नमी वाली मिट्टी होती है, उस वगैरह पे हम जाते हैं बारिश के टाइम पे, तो वहाँ पर भी फंगस होता है, तो ये फंगस हमारे शरीर पे लग जाता है। इस तरह से ये दांत जो होता है वो फैलता है। अब इसके उपचार और रोकथाम किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं, उसको हम देखते हैं। तो इसका उपचार जो होता है वो आमतौर पे घरेलू और प्राकृतिक बहुत से उपाय हैं। कोई नीम लगाते हैं, लहसुन हुआ, या कोई कपूर वगैरह लगा लेते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ आती है, और प्राकृतिक नारियल का तेल हुआ, जिससे भी ये दांत काफ़ी हद तक सही हो जाता है, रुक जाता है। और परंतु ये क्या होता है कि फिर वापस थोड़े टाइम में वापस फैल जाता है, या दोबारा वापस हो जाता है। तो इसका परमानेंट जो इलाज होता है वो हमें डॉक्टर की सलाह से पूरा इलाज लेना चाहिए। जब तक वो पूरा खत्म नहीं हो जाता है, तब तक हमें उसका इलाज लेते रहना चाहिए। और पूरा जब जलन और खुजली वगैरह बिल्कुल खत्म हो जाए, इन्फेक्शन पूरा खत्म हो जाए, तब इसको रोकना चाहिए। वरना ये क्या वापस दोबारा फैल जाता है। ये संक्रमण खत्म होता है, दोबारा नहीं फैलता है, तो अगर डॉक्टर का पूरा इलाज ले लेते हैं हम तो। और दूसरा क्या होता है, इसका रोकथाम हमें जो सावधानी रखनी चाहिए, वो संक्रमित व्यक्ति को साफ सफाई रखना चाहिए, समय पे नहाते धोते रहना चाहिए, उसको त्वचा को ज़्यादा गीला नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा पसीने वाली जगह से बचाना चाहिए। वो सूखी जितना रहेगी उतना जल्दी दांत सही होता है। और अपना तौलिया, बिस्तर, साबुन, कंघी, ब्रश वगैरह जो भी होता है, वो किसी को शेयर न करें, वरना उसमें भी फैलने का डर रहता है। और संक्रमित जानवर जो होते हैं उनसे भी दूर रहें। जैसे किसी जानवर को, हमारे पालतू जानवर को लग गया, तो हमें थोड़ा उससे दूर रहना चाहिए, वरना हमें भी फैल सकता है। साबुन से नियमित हाथ धोते रहें, और साफ सफाई का ध्यान रखें। जैसे हमने किसी जानवर को हाथ भी लगा लिया, तो हमें तुरंत हाथ धो लेना चाहिए। और नमी, बारिश वाली जगह पे हम जाते हैं तो वहाँ खास ध्यान रखना चाहिए, वहाँ हमें ढके हुए कपड़े पहनना चाहिए। या फिर नमी वाली मिट्टी वगैरह में जाते हैं तो हमें जहाँ ऐसा लगता है फंगस है, वहाँ पर हमें जूते वगैरह पहनना चाहिए, और अपने त्वचा को पूरा ढक के रखना चाहिए। और जो डायबिटीज़ मरीज होते हैं, या जो अपने HIV पेशेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, ये डायबिटीज़, ये अगर एक बार फंगस लग गया तो फिर वो आसानी से ठीक नहीं होता है, और ये फंगस इसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता रहता है इनसे लोगों से। और ये घाव जो होता है, वो डायबिटीज़ मरीज हो गए, HIV मरीज होता है, उनका घाव जल्दी से भरता भी नहीं है, तो ये और ज़्यादा फैलता रहता है, और बहुत ज़्यादा होने के बाद में उनकी मृत्यु भी रहती है। तो ऐसे जो डायबिटीज़ मरीज हुए हैं, HIV वाले, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज़ मरीज जो होते हैं, उनको अपना शुगर लेवल को मेंटेन रखना चाहिए, ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए, और टाइम से इसको बिल्कुल नियमित रखना चाहिए डायबिटीज़ को। और अपनी जो सबसे बड़ी बात है, अगर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है हमारे शरीर का, अगर अच्छा रहेगा, तो हमें छोटे मोटे दाग, फंगस वगैरह जो है, छोटी मोटी बीमारियाँ होती है, वो तो बिल्कुल हमारे आएगी नहीं, हमारे पास में आएगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या फिर हमें उसका एहसास ही नहीं होगा, कोई लक्षण नहीं दिखेंगे। इसलिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, उसको हमेशा एक्टिव रखना चाहिए, हमेशा बढ़ाए रखना चाहिए। हमें अच्छे फल खाना अच्छा खाओ, अच्छा खाएंगे पिएंगे, तो हमें उससे इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। और जो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब वगैरह होता है, इससे हमारा इम्यून सिस्टम खराब होता है, तो हमें ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक पानी पीते रहना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में हाइड्रेशन की कमी नहीं हो, और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो इस टाइप से हमने ये समझा कि फंगल इन्फेक्शन, दांत खाज खुजली किस टाइप से फैलती है, और ये फंगस के बारे में हमने समझा। हमें अपनी त्वचा को साफ और सूखा रखना चाहिए हमेशा। हमेशा ऐसे नहा के भी हम आते हैं, तो हमें तुरंत गीले गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, गीले शरीर पर पहले पोंछना चाहिए, उसके बाद ही शरीर कपड़े पहनने चाहिए, वरना ये फंगल इन्फेक्शन फैलने का डर होता है। और तंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमने देखा हमारे जो पुराने बुजुर्ग होते थे, वो धोती वगैरह पहनते थे, ढीले कपड़े पहनते थे, मलमल के या सूती के कपड़े पहनते थे, तो उनमें ये हवा पहुँचती रहती थी और ये फैलता नहीं था। आजकल हम जीन्स टी शर्ट वगैरह जो जैसे टाइट अंडरवेयर पहनते हैं, उससे क्या हवा पहुँचती नहीं है, और वो बिल्कुल नमी रहती है वहाँ पर, और फिर ज़्यादा ये हमारी जांघों में या बगलों में अधिकतर जगह पे हमारे ये इन्फेक्शन हो जाता है, चमड़ी काली पड़ जाती है, ये फंगल इन्फेक्शन ही फैलता रहता है। तो इसलिए हमें एंटी फंगल पाउडर जो होता है उसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। व्यक्तियों को अपनी वस्तु, जो व्यक्तिगत वस्तु रहती है, उनको साझा नहीं करना चाहिए, और खुले जगह जगह जाते हैं हम, वहाँ पर जूते पहनने चाहिए अधिकतर, जहाँ पर ऐसा फंगस का फैलने का डर होता है। तो यह जानकारी थी हमारे दांत खाज खुजली के बारे में। इसको अधिक से अधिक फैलाएं, ताकि ये जानकारी फैले और ये रोग ना फैले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।